क्लास 11 के संबंध एवं फलन के पिछले सेशन में हमने देखा था कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन के अकॉर्डिंग जोड़ियां कैसे बनती है। तो जोड़ियां बनाना तो हम सीख गए थे, पर क्या सभी जोड़ियां संबंध बनती हैं? आज हम यही देखेंगे कि क्या सभी जोड़ियां आगे चल के एक रिलेशन बिल्ड करती हैं या नहीं। क्या सारे जोड़ियां, अगर जोड़ी बन रही है, दो जोड़ी बन रही है, तो क्या ये कोई रिश्ता बनेगा कि नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संबंध। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या क्या देखेंगे, हम संबंध पढ़ेंगे, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो यहाँ से आपका शुरू होता है संबंध। ठीक है, तो संबंध क्या होता है कि जब हम कोई सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी लेते हैं, तो जब उनका कार्तीय गुणन कराते हैं तो हमको कुछ जोड़े प्राप्त होते हैं, जैसे कुछ क्रमिक युग्म प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या सभी क्रमिक युग्म संबंध कहलाएंगे? नहीं, तो सभी क्रमिक युग्म संबंध नहीं कहलाते हैं। संबंध कहलाने के लिए कोई स्पेशल एक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, कोई स्पेशल नियम का होना जरूरी है कि सेट ए और सेट बी के बीच में, सेट ए अगर है और सेट बी है, तो इनके बीच में कोई नियम हो, किसी के थ्रू कोई कड़ी हो जिसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हो, तो उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम संबंध कहेंगे। ठीक है, तो कार्तीय गुणन अलग चीज हो गया और संबंध अलग चीज हो गया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संबंध क्या होता है, फिर हम प्रांत, परिसर और सहप्रांत पढ़ेंगे। संबंध का डेफिनेशन क्या होता है, किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी अरिक्त समुच्चय बी में, मतलब कि समुच्चय में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, उसी को हम कहेंगे अरिक्त। रिक्त हो जाएगा जब समुच्चय में कोई एलिमेंट्स नहीं हो जाएंगे, तो वो कैसा समुच्चय हो जाएगा, वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और अरिक्त समुच्चय मतलब समुच्चय में कोई ना कोई एलिमेंट्स हो, तो वो हो गया अरिक्त समुच्चय। मतलब कि सेट ए में भी कुछ एलिमेंट है और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो सेट ए से सेट बी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, समझ में आया? अब ये जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी में ही डिफाइन होगी वो संबंध आपका ए से ए में भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई एक सेट केवल ए दे दिया हो, ठीक है, कोई सेट ए दे दिया हो और उसमें एलिमेंट्स हो, और आपको संबंध ऐसा दे दे कि ए में ही संबंध आपको दे दे, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी संबंध होगा। ठीक है, तो संबंध के लिए ए और बी जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग सेट हो, बट मैक्सिमम केस में दो अलग अलग सेट होता है। तो क्या होता है, संबंध क्या होता है, ए से बी में जो कार्तीय गुणन होता है, कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय क्या होता है, संबंध। एक एग्जांपल देखते हैं। मतलब इसका क्या है, मतलब कि ये जो ए क्रॉस बी है बच्चों, जो ये ए क्रॉस बी है, ये मान लीजिए कि एक पूरा आपका नदी है या समंदर है, और उसमें से आप एक बाल्टी अगर पानी निकाल ले तो वही हो जाएगा आपका संबंध। तो संबंध क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं जिसमें हम दो सेट लेते हैं, अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, और एक संबंध भी हम उसमें लेंगे और फिर उसको प्रूव करके देखेंगे कि क्या वो संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके थ्रू हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक सेट पी है, ठीक है, पी में क्या क्या है, पी में ए, बी और सी है। ठीक है, दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स है। और क्यू में क्या है, क्यू में कुछ लोगों का नाम है। ठीक है, अली, भानु, विनोय, चंद्रा और दिव्या। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं क्या, ये दो सेट हम ले लेते हैं, और फिर हम इसमें पी क्रॉस क्यू अगर देखते हैं, तो देखिए, अगर आप देखिए कि पी क्रॉस क्यू, पी में कितने एलिमेंट्स है, पी में 1 2 3 एलिमेंट्स है ना, तो पी में कितने एलिमेंट्स है, पी में 3 एलिमेंट्स है। और क्यू में कितने एलिमेंट्स है, क्यू में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो अगर देखा जाए तो इससे टोटल कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, या कार्तीय गुणन कराने पर कितना हमें प्राप्त होता है, ये हम कैसे देखते हैं, सिंपली जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, यानी कि इसके कितने जोड़े बनेंगे, इसके टोटल 15 जोड़े बनेंगे। ठीक है, 15 जोड़े बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम एक नियम लगा दें, ठीक है, अब हम यहाँ पे हमको पता है कि इसके 15 जोड़े बनेंगे, लेकिन एक संबंध हम लिखते हैं जहां पे हम एक नियम लगा देते हैं कि x नाम y का पहला अक्षर है। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, ये पूरा x है, और ये मान लीजिए ये पूरा क्या है, y है। ठीक है, तो
तो ये वाई जो है वो नाम है सारे, तो इन नामों का पहला अक्षर क्या है, एक्स है। ठीक है, ये हम एक संबंध इसमें एक संबंध बना लेते हैं, एक नियम लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने जोड़े बचेंगे, अगर हम इसको लेके चले तो अब हमारे पास क्या क्या बन जाएगा। अब मान लीजिए कि एक्स में से अगर हम ए लेते हैं, ठीक है, तो वाई में से ए से कौन सा नाम शुरू होता है, कौन कौन नाम शुरू होता है, बस एक नाम अली शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक्स में से बी लेते हैं। ठीक है, जोड़े बनाइए, एक्स में से मान लीजिए बी लेते हैं, तो बी नाम से क्या, बी से कौन कौन सा नाम शुरू हो रहा है, एक भानु, फिर एक और है बी, बी से एक और नाम है बिनोय, तो फिर हम बी लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्या, बिनोय। ठीक, अब फिर सी अगर लेते हैं तो सी से क्या आ जा रहा है, सी से एक नाम चंद्रा आ जा रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो दिव्या है, दिव्या नाम ये अकेले बच जा रहा है, ये इस जोड़े में नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें सेट पी में क्या, डी नहीं है। अगर सेट पी में डी होता तो दिव्या भी उसके साथ आ जाती। ठीक है, तो इसमें जो ये हमने युग्म बनाए हैं उसमें डी भी आता है, दिव्या भी आता है, बट अभी क्योंकि दिव्या नहीं है तो इससे मतलब हमारा आर मतलब संबंध में केवल इतने ही एलिमेंट्स, केवल इतने ही जोड़े आएंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं संबंध। यही हो गया संबंध कि हम अगर कोई नियम लगा के, किसी नियम के थ्रू अगर हम लिखते हैं, कोई भी सेट को, दो सेट को मिला के या फिर एक ही सेट दिया हो, उन दोनों को किसी नियम के थ्रू लिखते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये हमें संबंध प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, अब तो ये हो गई संबंध की बात। अब संबंध के बाद क्या आता है, संबंध के बाद प्रांत, परिसर और सह प्रांत आता है। तो ये तीन चीजें निकल के आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं कि प्रांत क्या होता है। तो प्रांत, अगर आप जो संबंध निकाले, संबंध में जो क्रमिक युग्म आपको मिले हैं, जो दो दो का जोड़ा मिलता है, तो उसमें से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, जो पहला वाला अवयव होता है, वो क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला अवयव होता है वो क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। ठीक है, इसमें एक ध्यान यही देना है कि आप सेट ए और सेट बी नहीं लेंगे, आप सेट ए सेट बी की जगह आप संबंध लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको संबंध में जो ये फर्स्ट वाले होंगे वो सभी प्रांत होंगे और जो सेकंड वाले होंगे वो सभी क्या होंगे, परिसर होंगे। अब देखिए, अब इसमें एक नाम दिव्या नहीं है, दिव्या मिसिंग है, तो इसलिए आप इसमें संबंध में प्रांत और परिसर को लेते हैं, ना कि इसमें से लेंगे, ना कि सेट जो दिया रहेगा उसमें से लेंगे। ठीक है, तो प्रांत अगर देखते हैं कि प्रांत क्या होता है, तो संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटक का समुच्चय हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। प्रांत क्या होता है, प्रांत मैंने अभी बताया ना कि सबसे पहला वाला जो हम लेते हैं घटक वही होता है प्रांत। अब जैसे कि ये आपका संबंध आर है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, अब इन सारे एलिमेंट्स के क्रमिक युग्मों में से जब आप पहला वाला एलिमेंट लेंगे, केवल पहले पहले वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पहले पहले वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। ठीक है, तो संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय क्या होता है, प्रांत होता है। अब इस उदाहरण में क्या है, आर में सभी प्रथम युग्म क्या है, ए है, बी है, फिर बी है, फिर सी है। जैसा कि आप जानते हैं कि समुच्चय में कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बस ए बी सी लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया कि सेट ए में ए बी सी है, सेट पी में ए बी सी है, तो यहाँ पे प्रांत में भी ए बी सी आएगा, नहीं। कभी भी प्रांत और परिसर हम किससे निकालते हैं, हम हमेशा संबंध से ही निकालते हैं, संबंध को लेके ही हम प्रांत और परिसर निकालते हैं। अब जैसे कि जब सारे प्रथम एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, प्रांत हो जाते हैं, वैसे ही जो द्वितीय घटक हो जाते हैं, द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। ठीक है, संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो दूसरे घटकों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है, अब इस संबंध में द्वितीय घटक क्या क्या है, कौन कौन है, अली है, भानु है, बिनोय है और चंद्रा है। ठीक है, तो इसमें परिसर में कौन कौन से आ जाएंगे, अली, भानु, बिनोय और चंद्रा। ठीक है, यहां से क्लियर हो रहा है, क्योंकि सेट क्यू में क्या है, सेट क्यू में एक और एक्स्ट्रा नाम है दिव्या भी है, और दिव्या इसमें नहीं आया, इसका मतलब क्लियर है कि प्रांत और परिसर हम किससे लेते हैं, संबंध से लेते हैं। अब एक और नाम आता है सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है, तो सहप्रांत क्या हो जाता है, पूरा का पूरा समुच्चय क्यू को हम सहप्रांत करें बोलेंगे, पूरा का पूरा
समुच्चय Q, या डेफिनेशन लिखना हो तो समुच्चय B लिखेंगे। चलिए समुच्चय B को सहप्रांत कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर ए बी ही करके आता है, सहप्रांत कहते हैं। ठीक है, इसमें जो संबंध नहीं रखते वो भी आएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो संबंध नहीं रखते वो भी आएंगे। तो इसका यही मतलब है कि संबंध कौन कौन से रख रहे थे, संबंध अली, भानु, बिनोय और चंद्रा रख रहे थे, जो कि परिसर में आ गए। लेकिन सह प्रांत में क्या आएगा, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, ये भी आएंगे, और भी नाम होता तो वो भी आता। तो सह प्रांत में क्या होता है, सह प्रांत में पूरा का पूरा दूसरा वाला समुच्चय आ जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा सेकंड वाला समुच्चय आपका सह प्रांत में आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ नोट्स लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो कुछ हम नोट्स लिखेंगे। नोट्स में क्या होगा कि सह प्रांत हमेशा आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो सह प्रांत हमेशा आपको प्रश्न में दिया रहेगा, वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर सह प्रांत पूछेगा तो आप पूरा का पूरा सेट बी उठा के बोल देंगे कि सह प्रांत है। तो सह प्रांत हमेशा प्रश्न में दिया होता है। ठीक है, क्योंकि वो संबंध से कुछ रिलेट नहीं रखता, इसलिए वो प्रश्न में ही दिया रहेगा, उसके संबंध के थ्रू हमको नहीं निकालना होता है। एक और चीज आता है कि जो परिसर होता है, परिसर वो उप समुच्चय होता है किसका, या उप समुच्चय होगा, या कि पूरा का पूरा सह प्रांत होगा किसका, सह प्रांत का। ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो परिसर होगा या तो उप समुच्चय होगा सह प्रांत का, या तो पूरा पूरा सह प्रांत ही परिसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि सह प्रांत के ही अंदर क्या होगा, परिसर होगा। कैसे, क्योंकि देखिए हमने क्या रखा था, एक अली था, एक भानु था, एक बिनोय था, चंद्रा था और दिव्या थी। ठीक है, अब इन सब में से अब इतने जो जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, उनमें से हम बस अली, भानु, बिनोय और चंद्रा को लेके क्या बनाए थे, परिसर बनाए थे। तो इससे समझ में आया उप समुच्चय क्या होता है कि जिसके सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हो, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। तो देखिए परिसर में क्योंकि ये चारों आए थे, तो ये चारों ही किसमें है, ये चारों ही सह प्रांत में है, इसलिए परिसर क्या हो जाएगा, परिसर उप समुच्चय हो जाएगा किसका, सह प्रांत का। ठीक है, अब एक चीज आता है कि अगर कोई पूछ दे कि ये बताओ कि दो सेट्स के बीच में कुल कितने संबंध बन सकते हैं। ठीक है, हमने तो ये देखा कि कार्तीय गुणन कितने होते हैं, ये तो हमने पता लगा लिया, जोड़े कितने बनेंगे ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन कुल संबंध अगर आए, कुल संबंध अगर पूछा जाए कि कुल संबंध कितने बनेंगे, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको अगर पता चल जाएगा कुल संबंध कितने बन रहे हैं, तो क्वेश्चन में अगर संबंध बनाने को दिया रहे और हमने बनाया संबंध, तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि कुल संबंध अगर 10 बन रहा है और हमने जो बनाया उसमें बस 8 ही बनाया, तो मतलब कि कहीं पे हमने कुछ छोड़ा है। ठीक है, तो कुल संबंध इसलिए आवश्यक होता है, और कुल संबंध से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुल संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ये कहेंगे कि जितने ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होंगे उतने ही संबंध होंगे। अब ए क्रॉस बी, ठीक है, ए और बी का जब आप कार्तीय गुणन कराते हैं, जब आप कार्तीय गुणन कराते हैं तो जितने उसके उप समुच्चय बनेंगे, ए क्रॉस बी के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे कि जो ए क्रॉस बी के संबंध को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसको हम कुल संबंध कहेंगे। इसका एक रूल होता है निकालने के लिए कि मान लीजिए कि सेट ए में, मान लीजिए कि कोई सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, पी एलिमेंट्स है। ठीक है, एक सेट बी है, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, क्यू एलिमेंट्स है। तो कुल संबंध अगर हमें निकालना हो कि कुल संबंध कितने हो सकते हैं इसमें, तो कुल संबंध को क्या करते हैं, सिंपली 2 के पावर जो ए में जितने एलिमेंट्स होते हैं और बी में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका गुणन कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कुल संबंध का फॉर्मूला। कुल संबंध का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुल संबंध आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक हम एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सेट ए आपको दिया 1 2 3 4 5 6 और संबंध क्या दे दिया, एक्स वाई, जहां पे y = x+1 होना चाहिए और एक्स वाई किसका एलिमेंट हो, ए का। मैंने बताया था ना कि संबंध जरूरी नहीं कि सेट ए और सेट बी में ही हो, कभी कभी सेट ए में ही आपको संबंध दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे y क्या है, y बराबर बोल रहा है कि x+1 है, मतलब कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है, मतलब जब हम क्रमिक युग्म बनाते हैं तो यहाँ पे x आता है, यहाँ पे y आता है, तो ये जो y है ना वो x+1 है, x+1 है, यानी कि ये x या x+1 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम अगर अपना
सेट ए उठाते हैं तो सेट ए से अगर हम x इज इक्वल टू 1, चलिए x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 1 2, ठीक। अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 2 प्लस 1 3। अगर x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना 3 प्लस 1 4। अब x इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना 4 प्लस 1 5। अब x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना 5 प्लस 1 6। अब अगर x इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 7 आएगा ना, y इज इक्वल टू 7 आएगा। क्यों? अब देखिए, अब y इज इक्वल टू 7 अगर आ गया यहाँ पे 6 प्लस 1 7 होता है तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो ये 7 है वो क्या सेट ए में है? नहीं, सेट ए में केवल 6 तक ही एलिमेंट है। और यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक्स वाई किसके एलिमेंट है? सेट ए के एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 7 यहाँ पे y हो जाता है तो 7 तो सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमको ये पूरा पूरा x इज इक्वल टू 6 नहीं लेना है, हम इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू 7 आ रहा है और 7 क्या, 7 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ तक है, तो यहाँ से अगर आपको प्रांत, अगर आपको देखिए, अगर आपको संबंध ऐसे सिंपली लिखना हो तो आप किसको किसको लिख सकते हैं? 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 5 4 5, फिर 5 6, ठीक है। अब अगर आपको प्रांत पूछ दे, यहीं पे आपको प्रांत पूछ दे तो आप प्रांत क्या बताएंगे? प्रांत आप बताएंगे पहला, सारा पहला वाले एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे, यानी 1 2 3 4 5 ये क्या है? प्रांत है, ठीक है बच्चों। अब अगर परिसर, मान लीजिए अगर आपको यहाँ से परिसर बताना हो तो आपको पता है कि दूसरा वाला घटक क्या होता है? परिसर होता है, यानी 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक बात? ठीक है बच्चों, तो हम यहीं पे आज का अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आगे हम देखेंगे इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 को नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।